सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो कई सारे बच्चे मेरे पे कमेंट कर रहे हैं और क्वेरी भी है कई सारे बच्चों की कि भैया नीट 2026 का जितने भी क्राइटेरिया हैं, जो जो कुछ भी अपडेट हुआ है, जो जो कुछ भी हुआ है, वो आप हमें एक वीडियो में करके बता दीजिए। तो आज मैं वही वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले फॉर द नीट एग्ज़ाम 2026 यू मस्ट बी लीस्ट 17 साल का बच्चा होना चाहिए। अगर आप नीट 2026 दे रहे हो तो 17 साल का आपका कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। द कंप्लीटेड टू 10+2 मतलब 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से, और 50% आपकी मार्क्स आने चाहिए, तभी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो पाएगा, ठीक है। ये जितने भी लिखे हैं, अगर ST SC OBC है तो 45% भी चल जाएगा, PW है तो 45 भी चल जाएगा, और जनरल के लिए 50% कंपलसरी है। नो अपर एज लिमिट, कोई उससे ज़्यादा एज लिमिट लेंगे। 17 का है तो 50 तक दे सकता है आराम से, ठीक है, जब तक भी देना चाहे वो। और 17 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट चीज यही जो मैंने बताया, 12th पास होना चाहिए, बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स मार्क्स ऑफ 10 आर नॉट कंसिडर्ड टू एलिजिबिलिटी। मैथमेटिक्स हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मार्क्स 50% एग्रीगेट टू PCB। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्लास 12 में 50% आनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी ST SC OBC में 40% चाहिए आपको किसी भी हालत में। और द पर्सन विच अ बेंच मार्क डिसेबिलिटी PW2 मिनिमम और 45% एग्रीगेट। अगर कोई बच्चा डिसेबिलिटी है, PWD है, मतलब उसका हाथ पैर टूटा हुआ है या फिर हाथ पैर है नहीं, तो वो 40% पे भी नीट को दे सकता है, ठीक है। एंड नेशनलिटी, इंडियन नेशनल आर एलिजिबल, इंडियंस एलिजिबल एंड, और नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडियन RRI ओवरसी टू सिटीजन ऑफ OIC OCI, द पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन्स एंड फॉरेन नेशनल आल्सो एलिजिबल। फॉरेन नेशनल्स भी आल्सो एलिजिबल है। जैसे कि आपको पता ही है, इस बार इंडिया ने नीट 2025 का पेपर 14 कंट्रीज़ में कराया है। कुवैत, ओमान, अबू धाबी, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसे कई बड़े बड़े कंट्रीज़ में भी उस दिन पेपर कराया गया था, जिस दिन इंडिया में 4 मई को पेपर हुआ था। द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, कोई लिमिटेड अटैम्प्ट्स नहीं है, कोई भी, जैसे कि मैं लिख रखा है ना लिमिटेड अटैम्प्ट्स, कोई लिमिटेड अटैम्प्ट्स नहीं, अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं। जितनी मर्जी बार आप नीट 2026 का पेपर या आने वाले जितने पेपर आप दे सकते हो, ठीक है। तो क्या नाम है, हाँ, अब कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि साल में 2 बार। द नेशनल एलिजिबिलिटी कंटेस्ट टेस्ट इज नॉट कंडक्टेड टू ट्वाइस ए, मतलब कि इस नीट 2026 में 2 बार कंडक्ट नहीं होगा, एक ही बार कंडक्ट होगा, जो 3 मई 2026 में होगा पेपर। It currently had to know once annually, typical in the first week of May. Throughout the testing, National Testing Agency, all throughout National Testing Agency, to a changes of frequency of need UG 2026, despite the past discussion of holding a binary. The National Medical Commission and NMC previously deemed conducting need to a twice year unfeasible due to the significant cost of logistics challenge, according to the medical dialogues, ठीक है। The current status है वन ऑफ द ईयर द नीट UG एग्जाम कंडक्टेड एक ही साल में कराया जाएगा। नीट 2026 में एक ही बार होगा, ठीक है। और कई सारे बच्चे ऑनलाइन की बात करें, CBT मोड की बात कर रहे हैं बच्चे, तो नीट UG इज नॉट करेंटली टू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT मोड रिमेन ए पेन पेपर। मतलब कि थोड़े दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने बोला था कि हम जो नीट 2026 का पेपर है वो CBT मोड कंडक्ट कराने की सोच रहे हैं, तो उस पर NTA से संज्ञान लिया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन इस पर जो भी फैसला लेगी वो तो थोड़े दिनों में नोटिस निकल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि CBT मोड कंडक्ट कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट चीज़, CBT मोड क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। एक फॉर्मेट होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे, उस पर आपको टिक लगाना होगा, सबमिट कर देने का होगा, ठीक है। दिस इज नॉन एज CBT मोड। नीट UG 2026 एग्जाम में शिफ्ट टू CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जागरण जोश का नोटिस दिखा रहा हूं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एक्सप्लोरिंग फैसिलिटी, मतलब हायर मिनिस्ट्रीज द्वारा नीट 2026 को CBT मोड कराने की बात चल रही थी। NTA ने संज्ञान लिया उस पर। अब आगे जो मिनिस्ट्री फैसला लेगी उस पर ध्यान रखते हैं। मैंने बताया नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही है 12वीं पास बच्चा होना चाहिए, 50% उसकी मार्क्स आने चाहिए, 12th में 50% मार्क्स आने चाहिए। CBSE बोर्ड हो चाहे ICS बोर्ड हो, कोई सा भी UP बोर्ड हो, कोई सा भी राजस्थान बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि कई जितने भी बोर्ड्स हैं ना, उन सब में क्या होता है कि
काफ़ी अच्छे तरीके से पेपर को कंडक्ट नहीं कराया जाता है, लेकिन इस बार पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे, अच्छी तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसे कि पिछली बार यूपी बोर्ड में भी कई सारी घपलेबाजी देखने को मिली थी, तो इसीलिए ही ये डर लगता है एनटीए को कि बच्चा एलिजिबल है हमारे लिए 50% ला के भी, तो इसीलिए ही शायद सीबीटी मोड भी कंडक्ट कराया जा रहा है। और मेरे हिसाब से जो सीबीएसई बोर्ड का अगर बच्चा अगर पास हुआ 50% से, तो वो कंपलसरी एलिजिबल है, डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सीबीएसई के पेपर काफ़ी कठिन आते हैं। नेक्स्ट चीज़, नीट 2026 का पेपर अगर आप देने वाले हो तो आपको ये वाली वीडियो देखना कंपलसरी है, कंपलसरी। अगर ये वीडियो किसी बच्चे ने ना देखी हो ना, तो उसको बता दीजिए कि देख लें, नहीं तो आपको आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। ये बात ध्यान रखिए मेरी बात, ठीक है। अगर आप ऐसे देखेंगे नहीं चीज़ों को तो समझेंगे नहीं पाएंगे। 17 साल का बच्चा अगर नहीं दे हुआ और 16 साल का बच्चा है, उसने फॉर्म भर दिया और वो पेपर देने चला गया, तो पेपर ही नहीं दे सकता, वो एलिजिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ही जिन जिन बच्चे अगर नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये वीडियो जरूर देखें, और जो कर रहे हैं, जो जानते हैं, जो अपने उनके दोस्त कर रहे हैं, उनको भी जरूर वीडियो शेयर करें। तो ऐसी अपडेट लेते रहें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।